नाम राहुल गौतम और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ कि एक गरीब लड़का और भगवान बुद्ध। एक किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो इतना गरीब था कि बड़ी मुश्किल से जो खाने का सामान होता है वो उसको जुटा पाता था, और उसके साथ एक दिक्कत रहती थी कि उसका खाना उसमें से भी चोरी हो जाता था। अब लड़का सोचता रहता था कि मेरा खाना आखिर ये जाता कहाँ है। एक दिन वो नोटिस करता है कि एक छोटा सा चूहा उसका जो खाना है उसको चोरी कर रहा होता है। लड़का उस चूहे से कहता है कि भाई, अगर तुम्हें चोरी करनी ही है तो आप किसी अमीर के घर जाओ, वहाँ चोरी करो, वहाँ आपको खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। आप मेरे घर में आके चोरी क्यों कर रहे हो? मैं तो बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत खाना है वो जुटा पाता हूँ। तो वो चूहा उससे कहता है कि देखो भैया, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, कितना भी जोड़ लो, कुछ भी करोगे, जो आपको मिलना है वही मिलेगा। जो आपकी किस्मत में लिखा है वही आपके साथ होना है। अब लड़का जो होता है बड़ा शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या कह रहा है। तो चूहा उसको देख रहा होता है। तो चूहा उससे कहता है कि भाई देखो, अगर आप सच में अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हो तो आप भगवान बुद्ध के पास जाओ, वो आपको आपकी किस्मत के बारे में बता देंगे। अब लड़का क्या करता है, अगले दिन सुबह सुबह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब चलते 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 शाम हो जाती है उसे। अब उसे रास्ते में एक हवेली नज़र आती है। अब वो उस हवेली का दरवाज़ा खटखटाता है। अब उसमें से एक व्यक्ति निकल के आता है और लड़का उस व्यक्ति से कहता है कि भाई देखो, मुझे कहीं जाना है भगवान बुद्ध से मिलने, और बड़ी शाम हो गई है और ये जो रास्ता है बड़ा जानवर जंगली है यहाँ पे, तो मुझे आप रात भर आज रुकने का स्थान दे दो। तो वो घर वाले होते हैं बड़े दयालु टाइप के, तो वो उसको एग्री कर जाते हैं कि भाई ठीक है, आप रात को हमारे यहाँ रुक जाओ। और जब वो अंदर बातें कर रहे होते हैं तो वो उस व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि जब आप भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो हमारी भी एक समस्या है, उसको भी आप भगवान बुद्ध को बताइएगा। और वो क्या कहते हैं फिर आप हमें बताना। हमारी बेटी है एक 18 साल की, और अब तक ये बोलती नहीं है। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं पूछ लूँगा जाके। अब वो लड़का अगले दिन सुबह सुबह वहाँ से चलना शुरू करता है भगवान बुद्ध के पास। अब जैसे ही वो चलता है तो आगे चलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा जो पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, वो उसे नज़र आते हैं। अब लड़का जैसे तैसे करके मेहनत करके वो टॉप पे चढ़ जाता है। अब टॉप पे जैसे ही पहुंचता है तो उसे नज़र आता है वहाँ पे एक जादूगर। अब जादूगर उस लड़के से कहते हैं भाई, इतनी बर्फ़ है, इतना मौसम ख़राब है, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो वो लड़का उससे कहता है कि मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है और मुझे कुछ समस्या है, वो उनसे पूछूंगा जाके। तो वो जादूगर कहता है यार, जब जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं 1000 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, और मैं अब तक स्वर्ग चला जाना चाहिए था, बट मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तो लड़का कहता है ठीक है भाई, मैं पूछ लूँगा। अब उसके बाद जादूगर के पास एक छड़ी होती है, वो उसको घुमाता है और उसको वो पूरा जो पहाड़ पर्वत होता है उसको पार करा देता है। अब उसके बाद आगे चलता है। अब आगे चलता है तो उसे एक बहुत बड़ी नदी नज़र आती है, और नदी जो होती है बहुत ज़्यादा भयंकर नदी होती है। बहुत ज़्यादा उसमें पानी जो है वो तेज़ी से बह रहा होता है। अब लड़के को ना तैरना आता है, ना वो कोई वहाँ पे कोई नाव नज़र आती है उसको। अब वो लड़का बैठ के सोच रहा होता है तो उसे एक कछुआ नज़र आता है, और कछुआ उससे कहता है कि भाई तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तो वो लड़का उससे कहता है कि भाई मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ और मेरी एक समस्या है, मुझे उस समस्या का समाधान उनसे पूछना है। तो वो कहता है यार, जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो लड़का उससे कहता है बताओ भैया, तुम्हारा भी क्या सवाल है? अब कछुआ उससे कहता है कि यार मैं 500 साल से वेट कर रहा हूँ, बट मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे एक ड्रैगन बनना है। अब लड़का कहता है ठीक है भाई, मैं तेरा भी सवाल पूछ लूँगा। अब वो लड़के को वो कछुआ अपने ऊपर बैठाता है और नदी पार करा देता है। अब लड़का जैसे तैसे करके भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है। अब जब वहाँ पहुँचता है तो भगवान बुद्ध एक अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं हर व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। अब लड़का चिंता में पड़ जाता है कि भाई मेरे तो 4 सवाल हैं, एक मेरा, एक जादूगर का, एक उस लड़की का, और एक कछुए का। अब ये सोच रहा होता है तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि भाई अब मेरा क्या है, मैं तो गरीब हूँ, जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी कटी जाएगी। अब जैसे तैसे खाने का जो जुगाड़ है वो हो ही जाता है। तो कहता है भाई वो लड़की है, 18 साल की हो गई है, अब वो बोलती नहीं है, ना उसकी शादी होगी, तो फिर उसका जीवन कैसे कटेगा? अब वो जादूगर है, 1000 साल की तपस्या कर रहा है, अब वो स्वर्ग नहीं गया तो कितनी बड़ी समस्या उसके साथ। और कछुआ 500 साल से वेट कर रहा है टाइगर बनने की, उसके साथ भी कुछ नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि भाई अपना क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं उन 3 जो लोग हैं उनके क्वेश्चन पूछूंगा।
अब वो भगवान बुद्ध के पास जाता है और उनको 3 सवाल पूछता है। तो भगवान बुद्ध उसे आंसर देते हैं कि वो जो लड़की है, जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी और उसे अपना जीवन साथी मिल जाएगा, उस दिन वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरा, जादूगर, जो जादूगर है वो जिस दिन अपनी जो छड़ी है वो त्याग देगा, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। उसके बाद जो कछुआ है, कछुए की जो कवच होती है, जिस दिन वो अपना कवच त्याग देगा, उस दिन वो कछुआ ड्रैगन बन जाएगा। उसके बाद वो लड़का वापस जाता है कछुए के पास, कछुए से कहता है कि भगवान बुद्ध ने बोला है कि जिस दिन आप अपना ये कवच जो है ये त्याग दोगे, उस दिन आप एक अच्छे ड्रैगन बन जाओगे। उसके बाद कछुआ क्या करता है, अपना कवच त्याग देता है, और जैसी कवच त्यागता है तो उसमें हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं, और वो जो जवाहरात होते हैं वो लड़के को कछुआ दे देता है। वो लड़का फिर पर्वत पे पहुंचता है ऊपर, वो जादूगर से कहता है कि जादूगर, भगवान बुद्ध ने बोला है कि जिस दिन आप अपनी ये छड़ी त्याग दोगे, उस दिन आप स्वर्ग चले जाओगे। तो वो जादूगर क्या करता है, वो छड़ी जो होती है वो लड़के को दे देता है और वो खुद स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद वो लड़का हवेली पहुंचता है, हवेली में जाके उस लड़की से कहता है कि भाई भगवान बुद्ध ने बोला है कि जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी और जिन दिन इनको जीवन साथी मिल जाएगा, उस दिन ये बोलना शुरू कर देंगी। अब वो लड़की का जो बाप होता है वो कहता है, बेटा देखो, वो उसे नजर आते कि इसके जवाहरात भी हैं, इसके पास झड़ी भी है जादू की। तो वो कहता है कि भाई क्यों आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते। तो इस तरह क्या होता है, लड़के को पावर भी मिल जाती है, जीवन साथी भी मिल जाती है, और उसको जो पैसा है वो भी उसको मिल जाता है। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ पाना है तो पहले हमें देना पड़ेगा। जादूगर है, जादूगर ने अपनी छड़ी त्यागी तो वो स्वर्ग चला गया। कछुआ था, जब उसने अपना कवच त्यागा तो वो एक अच्छा ड्रैगन बन गया। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा कि समुद्र का जो जहाज होता है, पानी का जहाज, वो सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ होता है, वो सबसे सेफ होता है किनारे पर। अगर हम देखें वो बना किस लिए है कि वो बीच समुद्र में जाके जो लहरें हैं उसको चीरते हुए आगे बढ़े। इसलिए अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जीवन में जो समस्याएं हैं वो केवल आप ही के साथ हैं? आप ही की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। आपने देखा होगा लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लोग चल नहीं सकते, लोग बोल नहीं सकते, लोग देख नहीं सकते हैं। और अगर आप इनको अपने आप से कंपेयर करोगे तो आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आएंगी। तो अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।